केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजों की, ठीक है? और वो भी किस किस क्लास के लिए? तो क्लास 10th, जो सीबीएसई और आईसीएसई। क्यों? क्योंकि इस दोनों में ही एनसीईआरटी बुक फॉलो किया जाता है, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पे सीबीएसई और जैक लिख दिया है। तो हम लोग किस सेशन की बात कर रहे हैं? तो ये है 2025 है। 26 मीन्स जो भी लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है एनसीईआरटी, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे कि इस में हम लोग केमिस्ट्री में कैसे फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, हमें क्या अप्रोच करना पड़ेगा, कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके हम लोग अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे, ऐसा नहीं है पॉसिबल। क्यों? हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के केमिस्ट्री बुक में तो आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। कितने चैप्टर मिलेंगे? 4 चैप्टर। और भी चैप्टर्स हैं। इट मीन्स आपका जितना भी मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें से 3 पार्ट है आपका। एक है फिजिक्स का, एक है केमिस्ट्री का और एक है बायो का, ठीक है? 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के पार्ट का। तो इस केमिस्ट्री का वेटेज बात करें तो आप इसमें से ब्रेक करें तो ये लगभग कितने हैं? 20 से 25 प्लस तक रहेगा, ठीक है? इतने मार्क्स का इसका वेटेज है। अब हम लोग का बात करना है कि इसमें हम लोग कंप्लीट मार्क्स ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। सपोज करें ये 25 मार्क्स मेरा वेटेज है, तो मैं 25 मार्क्स कैसे ऑब्टेन करूंगा? क्या हवाबाजी करके ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री में जो है ना, केमिस्ट्री में केवल आपको लर्न करने पड़ेंगे, प्लस आपको क्या करने पड़ेंगे? रिमेम्बर। यदि आप लर्न करते हैं, रिमेम्बर कुछ नहीं करते हैं तो आप नहीं कर सकते। प्लस आप रिमेम्बर करते हैं केवल और लर्न भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप लर्न कर रहे हैं, रिमेम्बर कर नहीं कर रहे हैं, इसमें भी अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। आप दूसरा क्या कर रहे हैं? रिमेम्बर तो पूरा कर रहे हैं लेकिन कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट। इन दोनों को मिक्सअप हमको करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा? रिमेम्बर भी करना पड़ेगा चीजों को। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ केवल रिमेम्बर कर रहे हैं, रिमेम्बर कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है? लर्न प्लस रिमेम्बर करना है कंप्लीटली, ठीक है? रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिविटी सीरीज, तो आप यहाँ पे लर्न कर लेंगे। आपने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपने लर्न कर लिया, लेकिन 2-3 एग्जांपल आपको दे दिया जाए अलग अलग, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको एक्टिविटी सीरीज तो रिमेंबर करना ही पड़ेगा। आप एक्टिविटी सीरीज को रिमेंबर नहीं करेंगे तो फिर आप इसके अलग अलग जो एग्जांपल्स दिए जाएंगे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आएगा, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक? फिर कहीं पर आप पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसमें भी चीजों को रिमेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें होती होती है, कुछ चीजें हमें याद नहीं होती है, तो उसमें हम लोग को काम करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं बुक पे कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसको कैसे अप्रोच करनी है और फिर हम लोग कैसे उस पे काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बात करेंगे, हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं भाई? हमारे पास टोटल चैप्टर है आपके पास यहाँ पर कितने? 3। पहला है आपका ये, कौन सा? केमिकल इक्वेशन, ठीक है? ये एक चैप्टर है केमिकल। इसमें हमको क्या करना है? इसमें हम लोग बात करें इस वाले में तो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़नी है, ठीक है? केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़नी है, तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? तो आपको वो पढ़नी पड़ेंगी कि एटम, क्या सभी टाइप के एटम पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते हैं। कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
तो पार्टिसिपेट कौन करते हैं, ठीक है? पार्टिसिपेट, नॉट पार्टिसिपेट। जो पार्टिसिपेट करते हैं उसका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं Ca+O2, ये दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करके क्या बनाएंगे? कुछ तो बनाएंगे ना, तो उसका फार्मूला क्या लिखेंगे आप? CaO लिखेंगे, Ca2O लिखेंगे, CaO2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस तीनों में से? ठीक है, उसको समझना पड़ता है हम लोगों को यहाँ पे, मतलब बेसिक, एकदम बेसिक। और यहाँ पे जो मैंने ये वाला पार्ट लिखा आपका, ठीक है, कौन वाला पार्ट? ये वाला जो पार्ट लिखा, इसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है? और इसी इक्वेशन को हम लोग बाद में क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो इसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी हम लोग सीखेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो है हम लोग का एसिड बेस एंड सॉल्ट का। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग बात करें तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को बेसिकली पढ़ना पड़ता है इसमें, इस वाले चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ना पड़ता है क्या? कि सब कंपाउंड जो है हमारे पास, कि कंपाउंड है, कि सब्सटेंस है, कंपाउंड है आपके पास, तो उस कंपाउंड को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? तो हम लोग मैक्सिमम इसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है? कितने कैटेगरी में? 3 टाइप में। 3 टाइप में अब हम लोग इसका चेक करते हैं। टेस्ट, क्या टेस्ट चेक करते हैं? टेस्ट, कि कौन सा क्या टेस्ट है। पहला हो गया आपका बिटर टेस्ट, सोर टेस्ट और न्यूट्रल। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब्सटेंस को एसिड के कैटेगरी में, बेस की कैटेगरी में और सॉल्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। और भी एडवांस इसमें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग आगे भी बात करेंगे, उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? तीसरा जो है यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे जो हम लोग के पास है इंपॉर्टेंट है वो ये भी, ये है हम लोगों का, ये है हम लोगों का मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे जितने भी मैटर्स को देखते हो, क्या है? मैटर को, जितने भी मैटर्स को, जितने भी सब्सटेंस को आप देखते हो, वो क्या है? मैटर है, नॉन मैटर है, नॉन मेटल है, क्या है? ठीक है, मेटल है, नॉन मेटल है। तो हमें नॉन मेटल और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम लोग इसकी एडवांस प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, साथ में इसका रिएक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मेन जो हम लोगों का है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं इसको रेड में कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये हम लोगों के लिए बहुत ही टेंशन वाली चीजें हैं। ये टेंशन वाली चीजें क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारा, क्योंकि ये न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है? केमिस्ट्री की एक न्यू ब्रांच है। जब ये न्यू ब्रांच है तो हमें चीजों को नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग लेवल होगी, कि स्टार्टिंग लेवल समझने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। इसमें जो मेन है, इसका स्ट्रक्चर, हमें इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर, नेमिंग, इसी दो ही चीजों में हमें टेंशन होती है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, नेमिंग करना कैसे है, प्लस हम लोग को रिएक्शन भी इसमें हल्का फुल्का चेक करते हैं, ठीक है? तो इस 4 चैप्टर हमारे पास है, और 4 चैप्टर की वेटेज कितना है? 25+, ठीक है? तो इतने मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं सिर्फ इस 4 चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो हवाबाजी करके नहीं ला सकते, तो पढ़ना पड़ेगा हमें, रिएक्शन को रिमेम्बर करना पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल लर्न करने से काम चलेगा या केवल रिमेम्बर करने से काम चलेगा, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज, कि इसमें क्या पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। और फिर हम लोग कल से, ठीक है, कल से हम लोग इस पर बेसिकली, बेसिक से बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर 1 पे, कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है और मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो चलिए, तो हम लोग का जो पहला जो चैप्टर है वो क्या है? ये है हम लोगों का केमिकल रिएक्शन, ठीक है? तो इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग बेसिक से। कहाँ से? बेसिक से पढ़ेंगे। किस लेवल तक? 10th लेवल तक, ठीक है? 10th लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। तो बेसिक कहाँ से बात करेंगे? बेसिक हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? आपको इसको समझने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा? सब एटॉमिक पार्टिकल भी पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आयन, रेडिकल पता होना चाहिए, ठीक है? फिर उसकी वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सभी चीजें हम लोग को पता होना चाहिए। तभी इस चैप्टर को हम लोग इजीली कर पाएंगे, ठीक है? फिर हम लोग को इसी में बात करनी पड़ेगी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है? इक्वेशन, फिर इक्वेशन को बैलेंस करना है हम लोग को। तो ये सभी चीजें हम लोग को वन बाय वन सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हवाबाजी करके काम चल जाएगा। हाँ, हवाबाजी काम करके चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप 11th में साइंस लेंगे, ठीक है? आप 11th में साइंस लेना चाहते हैं तो फिर हवाबाजी करना नहीं पड़ेगा। एकदम मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, टेंशन फ्री होके रहिए, ठीक है? तो एकदम केमिकल रिएक्शन आपको ये सब चीजें आती हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैं सिखाऊंगा। तो हम जो बात करेंगे चैप्टर 1 से बात करेंगे और मैं आपको बेस ऑफ चैप्टर 1 बात करेंगे। इसके बाद जब आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो आगे है केमिकल रिएक्शन को समझने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि केमिकल रिएक्शन है ना, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको भी पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा हम लोग को। कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग ये सब चीजें चीजें सीखेंगे। तो हम लोग समरी कर देते हैं कि हम लोग कहाँ से जाना है भाई। हम लोग को बेसिक टू 10th लेवल पे काम करना है, ठीक है? बेसिक लेवल में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लेके सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर उसका देखेंगे हम लोग आगे, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे, बीच में भी पढ़ेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन, और फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे बैलेंसिंग, बैलेंस। और फिर हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल, प्लस हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQS, PYQS, ठीक है? तो हम लोग इसमें ये भी करेंगे और उसका कैसे आंसर करेंगे, कैसे हम लोग इफेक्टिवली आंसर कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल हम लोग काम करते चले जाएंगे, ऐसा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या करनी है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना? एसिड एसिड बेस एंड सॉल्ट है हम लोगों के पास। तो हम लोग कैसे काम करेंगे इसमें? ये जो चैप्टर है हम लोग के पास एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात की जाती है, हम लोग बात करते हैं कंपाउंड और सब्सटेंस, ठीक है? जो भी सब्सटेंस है हमारे पास, इसकी बात हम लोग करते हैं कि सब्सटेंस जो होते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। सबसे पहले टेस्ट से ही हम लोगों ने उसको काम कैटेगराइज किए, टेस्ट से। टेस्ट मतलब क्या हुआ, आपने चख के चीजें चेक की, आपने कुछ लिया माउथ में, चेक किया कि हाँ आपके लिए क्या है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, कड़वा है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक हो गया है एसिड, दूसरा को बोल दिया है बेस, और तीसरे को बोला है सॉल्ट, ठीक है? क्या ये एडवांस है? नहीं, ये एकदम स्टार्टिंग लेवल है, तो ये करेक्ट 100% नहीं है। समझ में आई बात? कुछ चीजें जो हैं, कुछ चीजें जो हैं हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? केवल उसी चीज को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं जो पहले से पता है कि वो एडिबल है, ठीक है? वो खाने योग्य है, पहले से हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फॉरेस्ट गए, वहां पे आपको एक फ्रूट्स दिख गया, आप उसको टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो क्या है। हो सकता है कि आपने टेस्ट किया, वो पॉइजनस निकल गया, ठीक है? तो कहानी गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग केवल उसी को बता सकते हैं
तो इसके लिए फिर जो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग थे, उसने क्या किया, केमिस्ट लोगों ने इस सब्सटेंस को एक अलग मेथड से फिर इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है? तो उसी मेथड पे हम लोग काम करेंगे बेसिकली। केवल ये तो स्टार्टिंग लेवल हम लोग की बेसिक लेवल होगी। इसमें फिर हम लोग बात करेंगे इसके रिएक्शन को। ठीक है? इसके रिएक्शन, फिर हम लोग इसी में बात करेंगे कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे विदाउट टेस्टिंग, कि कौन सा एसिड है, कौन बेस है, क्या है, कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन भी होगा, साथ में हम लोग इसका रिएक्शन भी देखेंगे और कैसे किसके साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सॉल्ट कब बनेगा, और हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। ऐसा नहीं है कहानी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, ये है हम लोग का मेटल एंड नॉन मेटल। ये अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। इसमें जो है क्या है, बेसिकली बेसिकली हमारे सराउंडिंग में मैटर्स है। ठीक है, मैटर्स है। तो वो मैटर्स क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? ठीक है, मेटल और नॉन मेटल क्या है, कुछ तो होगा। तो इसी मैटर को हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। किसको, इस मैटर को इसमें या तो इसमें कैटेगराइज करेंगे। और एक बीच वाला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जिसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज रहेगा उसको बोलेंगे मेटेलॉइड। तो इसकी बाद में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो मेटल है, फिर वो केमिकल में रिएक्शन करेंगे। कि पहले तो हम लोग कैटेगराइज करेंगे किसको मेटल है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसका भी प्रॉपर्टीज हमें देखने के साथ साथ इसका रिएक्शन भी चेक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल, हमने आपको रख दिया कि आयरन। आयरन का फॉर्मूला था Fe को जब आयरन को आपने क्या कर दिया, बाहर खुले में छोड़ दिया था, आप देखेंगे कि उसमें रस्टिंग हो गई होगी। ठीक है, तो रस्टिंग क्या क्यों हुई, उसका रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। और भी चीजों को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, सिर्फ दूसरा जो बात करेंगे हम लोग, बालू। बालू हम लोग देखे हैं, सैंड जो देखे हैं, सैंड क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है। तो क्या हम लोग कैसे काम करता है उसको हम लोग वो भी चेक करेंगे, मेटल है नॉन मेटल को। और फिर हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं अलग अलग ग्रुप में, इसको भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। बेसिकली इसमें यही पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, वो जो है, ये है कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन इन इस कंपाउंड में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हम लोग एक न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में एंट्री मार रहे हैं। तो समझने के लिए बहुत इजी होगा, लेकिन आगे जाके ये हमारे लिए वाइटल रोल प्ले करेगा आगे, इन फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं ना, तो कंपाउंड हमारे पास बहुत सारे हैं। तो अब हम लोग जितने भी कंपाउंड हैं, उन सभी में हम लोग देखें तो ये वाला जो कंपाउंड है मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ पे कम ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग इसके एक अलग ब्रांच बना दिए, किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि और भी तो एलिमेंट है हमारे पास। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज है, कैसे उसका कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर हम लोग उसकी कैटेगराइज करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, उसका हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम उसका क्या करेंगे, नेमिंग। क्या करना है हम लोग को, नेमिंग। नेमिंग करने के बाद ही हम लोग इसमें एक और चीज जोड़ देंगे, फंक्शनल ग्रुप। क्या जोड़ देंगे, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, हम लोग चेक करेंगे।
ठीक है? जैसे आपने बोला अल्कोहल, अब ये अल्कोहल जो है, ये कौन-सी कंपाउंड है? क्या इसके कैटेगरी में आता है? यस, आता है। इसके साथ में क्या लगा रहता है? इस कार्बन कंपाउंड के साथ में हमें क्या ऐड किया रहेगा कि हम उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों ने फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो ये इसी कैटेगरी में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में आता है। तो इन दोनों को हम लोग इससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और कब ये क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो मैं आपको वन बाय वन सभी चीजें बेसिक से क्लास 10th लेवल तक समझाऊंगा केमिस्ट्री में। जहां पर आपको नहीं समझ में आई, बातें नहीं समझ में आए, तो उसको हम हमारे साथ हमारे कमेंट करें। ठीक है, मैं कमेंट करके बताएं, कोई टेंशन हो तो हम लोग बात करेंगे फिर। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।